बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम अपडेट के साथ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत इस वक्त 249 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो चुकी है। डीजल की कीमत में भी 35 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो चुकी है। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 18 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो चुकी है। आपको अपडेट करते चलें कि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 18 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका है लाइट डीजल ऑयल की कीमत में। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो चुकी है। पेट्रोल पंप मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे से कबल पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम, बताइए इस वक्त वहां पर पेट्रोल पंप पर क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या रद्द अमल है? फाइनेंस शानदार उनकी जानिब से जो है वो ऐलान किया गया और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो एकदम से 35 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत जो है वो 249 रुपये 80 पैसे तक जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी जो है वो 35 रुपये का इजाफा किया गया और डीजल की कीमत जो है वो 262 पैसे तक जो है वो जा पहुंची है। चंद रोज़ कबल यानी इससे कबल जब ओगरा की जानिब से जो है वो समरी भेजी गई थी 83 रुपये इजाफा करने की, तो उसके बाद से जो है वो पेट्रोल पंप्स पर रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा था, क्योंकि पेट्रोल पंप्स लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस समरी के पेश नज़र जो है वो पेट्रोल गाड़ियों में भरवा रहे थे और उसके बायस जो है वो पेट्रोल पंप पर रात देखने में आया। लेकिन आज सुबह जैसे ही जो है वो इसका ऐलान किया गया, साथ ही साथ जो है वो इन कीमतों का जो है वो इतलाक भी कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर जो है वो रश बिल्कुल जो है वो कम दिखाई दे रहा है। गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो है वो यहाँ पर आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोगों की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आया है। लोग जो है वो इंतहाई गम गुस्से का जो है वो शिकार दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि पहले ही हुकूमत की जानिब से जो है वो बेतहाशा कीमतों को जो है वो बढ़ाया जा रहा है और जो इसकी बायस जो है वो रोज़मर्रा के मामलात जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं और अब एकदम से 35 रुपये का इजाफा जो है वो यकीनन शहरियों के लिए जो है वो एक बोझ का जो है वो सबब बन रहा है। तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस पर जो है वो फिलफौर नजर सानी करे और इन कीमतों में जो है वो कमी लाए। जी, कीमतों में कमी लाने की अपील की जा रही है अवाम की जानिब से। बस आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें हमारे नुमाइंदे तोकीर अकरम ने भी ज्वाइन किया है। तोकीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये बताइएगा वहाँ पर पेट्रोल की इस वक्त क्या प्राइस रेट चल रहा है, किस कीमत पर बेचा जा रहा है? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफे का तोहफा जो गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को दिया गया है, उससे आवाम जो है वो काफ़ी परेशान दुखी दिखाई दे रही है। जबकि जब ये ऐलान किया गया था उसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने जो है वो पेट्रोल की फ़रोख्त को रोक दिया था, क्योंकि जब उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा वो 215 के हिसाब से ख़रीदा होता है और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन आता है तो उस दौरान जो है मालिकान इस पेट्रोल की फ़रोख्त को रोक देते हैं, क्योंकि फिर 250 के हिसाब से जब पेट्रोल फ़रोख्त होता है उसके दरमियान में जो 35 रुपये का प्रॉफिट है तो उनको वो लेने का फ़ायदा होता है और इसीलिए जो है वो पेट्रोल की कीमतों फ़रोख्त को जो है वो वक्ती तौर पर रोक देते हैं। अब जो है वो इजाफा होने के बाद आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि इस वक्त पेट्रोल पम्प के ऊपर टाउनशिप के पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो 250 रुपये 49 पैसे पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक है, बिल्कुल। क्या पेट्रोल एकदम से 35 सर ये इन्होंने हमारे पेट्रोल पंप गिरा दिया, ठीक है। एक मजदूर है वो 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लेता है, ठीक है। वो 500 का 2 लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा, वो क्या करेगा? वो बच्चों को क्या खिलाएगा? ठीक है, 15 रुपए की रोटी होगी, 25 रुपए का नान हो गया। अब ये हम लोग कहाँ जाएं? ये डाके मारेंगे, लोग चोरियां करेंगे, खुदकशियां करेंगे, ठीक है। जब इन्होंने गिराना है, अब इन्होंने 35 रुपए बढ़ाया, जब इन्होंने गिराना 2 रुपये गिराना, 3 रुपये ये हम लोगों को डरासा देने के लिए, ठीक है। वो भी बताना नहीं है। जब बढ़ाया तो उन्होंने यकदम बढ़ा दिया, जब गिराना तो हमें कोई पता नहीं, 2-3 रुपये हमें डरासा देने के लिए। अब लोग जो मजबूर हो चुके हैं, हम खुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। एक मजदूर है वो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, कभी उसकी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं, वो बच्चों को कहाँ ले जाए? वो बिल इतने बिल आ रहे हैं, मकान किराए के हैं, ठीक है। वो अब ये आवाम के साथ जो कर रहे हैं
बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। ये हुकूमतों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीबों का सोचें, अपना ही ना सोचें। आप लोग जितने बड़े बड़े हैं ये अमीर हो जा रहे हैं, हम लोग जो है बिल्कुल नीचे लग गए, हम खाना खाने के लिए मजबूर हैं। आप स्टूडेंट हो, क्या करते हो आप? जी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो तो किस तरह मैनेज करते हो? पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो कैसे मैनेज होता है? अभी तो बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, पहले फिर भी हो जाता था। अभी तो यही हम 500-1000 रुपये दिहाड़ी लगती है, तो अभी ये पेट्रोल के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं। तो हमारी भी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि यानी ये रेट वगैरह सही कर दे। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? पेट्रोल की कीमत 35 रुपये बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे देखा जाए तो गरीब आदमी किधर जाएगा। सही बात है। तो अगर हम देखें कि हमारी पेट्रोल पे बढ़ने पे हमारी हर तरह की जो चीज़ें होंगी उनको डबल अप, और उन्होंने अब बात एक ही आनी है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए ये रेट बढ़ गया, इसलिए ये रेट ठीक हो गया जी। आपने सुना है कि यहाँ पे लोग जो हैं, सर क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 35 रुपये अचानक से इजाफा कर दिया पेट्रोल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं मुसलमान हैं, हम मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे ना तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। ये हुक्मरान हमें गुमराह कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए हमें गुमराह करके, हमें जलील करके, एकदम रेट बढ़ा के ये अपने तिजोरियां भर रहे हैं सियासत चमकाने के लिए। इन्हें हम अल्लाह की रस्सी जब मजबूती से पकड़ लेंगे तो ये हमें गुमराह नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आपने सुना कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, यकीनन बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक ठाक है। पेट्रोल में 35 रुपये अचानक से इजाफा। ये तो अब हम हुकूमत से ही कह सकते हैं कि जो उनसे ना कि मेहरबानी कर दें हम पे, कि जो हालात चल रहे हैं आगे अवाम बड़ी डिप्रेशन का शिकार है, तो जो उनसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट ही है हुकूमत से कि खुदारा जो उनसे ना अवाम पे रहम फरमाए, यही कह सकते हैं बाबा। ठीक है जी। आपने सुना अंकल, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? 35 रुपये अचानक से पेट्रोल का सरप्राइज मिला है। ये इन अवाम का अपना हुक्मरानों के ऊपर लानत है जो अवाम के ऊपर जी हाँ, अवाम जो है इस वक्त शदीद परेशान है। शहरियों का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का रद्द-ए-अमल आपने बराह रास्त मुलाहिजा भी किया। तोकीर हमारे साथ थे। एक बार फिर से बसाम की जानिब रुख करेंगे। बसाम, जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ भी शहरियों से बात कीजिएगा और बताइएगा उनका क्या रिएक्शन है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 35 रुपये के इजाफे पर। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया, लोगों की जानिब से जो है वो गम व गुस्से का जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जैसे ही एकदम से जो है वो 35 रुपये का जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जो शहरी हैं जो पेट्रोल डलवाने आए हुए थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी ज़रा दसो किस तरह पेट्रोल की कीमत 35 रुपये इजाफा कर दिता गया है? मेरी सुनो, माड़ा बंदा इत्थे की करे, रोजी कमावे कि इन्हां दे पेट भरे। बात सुना भी, रोजी कमावे कि इन्हां दे पेट भरे। ਹੁਣ 400-500 रुपये दिहाड़ी है, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਆਣੇ 700 ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਣਾ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ जी। अच्छा जी, आप बताएं कि पेट्रोल की कीमत में एकदम से 35 रुपये इजाफा हो गया है, किस तरह गुजारा चल रहा है? घर के मामलात किस तरह चल रहे हैं? क्योंकि कीमतों में तो सारी कीमतों में इजाफा हो जाएगा जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, क्या कहना चाहिए? सर जी गल है पता की है, एक गरीब बंदा है, माड़े बंदे रोटी नहीं कमाई जाती पई, महंगाई है तो वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हूँ 8 महीने का बत्ती का बिल है, घ्यो है, पेट्रोल है, जी चीज़ है माड़ा पेट्रोल 10-15 दिन बाद 25-30 रुपये वध जाता है, 10-15 दिन 25-30 रुपये वध जाता है। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई इहदे काबू नहीं पा रहा जा रहा, माड़ा बंदा की करे? की मुतालबा की कर दियो हुकूमत दे नाल? मुतालबा यह करने भी कोई कम से कम कोई अवाम दी बारे सोचे भी कोई महंगाई कम करे, समझ आ गई? तो एक बंदा माड़ा बंदा 500-1000 रुपया लिया वो आधी हांडी कमावे या उन्हें बड़े कारोबार बंदे सैकड़ा ते जावे कि जावे। बिल्कुल, लोग जो है वो जिस तरह आपने देखा है कि बड़े गम गुस्से का जो है वो शिकार है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एकदम से जो है वो 35 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि इनका यही कहना है कि पेट्रोल से जो है वो तमाम कीमतें लिंक्ड होती हैं। तो इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है। ये इल्तिजा करिए कि कीमतों में इजाफा ना किया जाए। हमारे साथ बसाम मौजूद थे, तोकीर भी मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी परेशान हैं। पेट्रोल पंप्स पर भी इस वक्त लंबी कतारें लग चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ डीजल की कीमत में भी 35 रुपये फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा आपको ये भी बताएं कि लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 18 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो चुकी है। डीजल की नई कीमत की बात की जाए तो डीजल की नई कीमत इस वक्त 262 रुपये 80 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची है, जबकि मट्टी का तेल इस वक्त 189 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो चुका है। अब आपको बताएं कि मजदूर तबका IMF की जालिमाना शराइत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है। दुबई टाउन डायवन रोड पर होने वाले मुजाहरे में दिहाड़ीदार तबके की बड़ी तादाद शरीक हुई। हुकूमत और IMF की शराइत का सारा बोझ आम आदमी पर ना डाला जाए, मुजाहरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। मजीद उनके क्या मुतालबात हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं, जानेंगे। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइए क्या कहना है इनका। ड्राइविंग रोड पर मजदूर तबका IMF की जालमाना शराइत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है कि IMF की शराइत मानने के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा वो किसी सूरत कबूल नहीं है। इनके क्या खदशात हैं, ये इनसे बात करके जानते हैं। बताएं जी, IMF की शराइत के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा, क्या असर पड़ेगा मजदूर तबके पर? देखिए, IMF के साथ मुआहदे के साथ पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा है, उसका यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका होगा वो मजदूर तबका और मेहनत कश तबका होगा। हम ये मुक़तदरा से और हुक्मरानों से ये मुतालबा रखते हैं कि 75 सालों से जो IMF की शराइत के नतीजे में महंगाई का बोझ जो आम आदमी पे डाला गया है, उसे अब कम अज़ कम उसका रुख ट्रांसफ़र किया जाए, मुंतकिल किया जाए मुक़तदरा से अफसरशाही की तरफ, और हुक्मरान तबके के फ्री पेट्रोल, गैस और बिजली के बिल आप बताएं कि IMF की शराइत मानने के बाद क्या इक़दाम किए जाएं जिससे मजदूर तबके को रिलीफ मिले? हाँ, पहली बात तो ये है कि जितनी स्पेशल मराहतें अफसरशाही को हासिल वो फौरी तौर पे ख़त्म की जाएं। ये जो 600 कनाल के रकबे इनको मिलते हैं वो ख़त्म किए जाएं। ये बिजली, गैस, पेट्रोल की मद में जो इन्हें फ़ंड्स दिए जाते हैं वो ख़त्म किए जाएँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो ये तरक्याती फ़ंड्स दिए जाते हैं वो भी इनका इस्तेकाक नहीं, वो भी ख़त्म किए जाएँ, और ख़ास कर मजदूर दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। यहाँ की बहुत बड़ी जो रकबे हैं, खुसूसी मराहत हैं, वो मराहत याफ्ता तबके से छीन कर बिल्कुल मराहत याफ्ता तबके की मराहत को ख़त्म करके मजदूर दोस्त जो पॉलिसियाँ हैं वो बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। मजदूर तबके की जानिब से इनका कहना है कि हुकूमत IMF की जालमाना शराइत मानने का बहुत शुक्रिया। गुलशन रावी, इतवार बाजार में अशाए खुर्दनोश की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों का रश लग गया। इतवार बाजार में अशा की क्वालिटी अच्छी ना होने और रेट में कमी ना होने पर शहरियों का शिकवा। इतवार बाजार में शहरियों को आटा मैसर 10 किलो का थैला 648 रुपये में दस्तयाब है। दर्जा दोम सब्जियां इतवार बाजार में दर्जा अव्वल रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि इतवार बाजार में स्टॉल्स वाले अशिया की मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। मजीद शहरियों की क्या शिकवे शिकायत हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज दिलावर नियाजी से। जी हाफिज दिलावर। बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। इंतज़ामिया का अमला जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं सब्ज़ियों के, फलों के और दीगर अशिया के, उन पर जो मनमानी कीमतें हैं वो मौसूल की जा रही हैं। जो यहाँ पर स्टॉल मालिकान हैं उनकी जानिब से शहरी क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं यहाँ पर कीमतों का क्या फ़र्क है, अशिया की जो क्वालिटी है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्वालिटी तो बड़ी नाकस है इसकी। किसी का सबसे यानी कि जो कहते हैं हल्का माल वो आया हुआ है, सिर्फ मिक्स आया हुआ ज़्यादा, कोई हल्का है कोई हल्का है। और दूसरा 1 बजे तक लिस्ट लगी हुई होती है, उसके बाद सारी ये लिस्ट जो है ना लिस्ट उतार के फेंक देते हैं 1-2 बजे के बाद। उसके बाद कोई नहीं है पूछने वाला आता है यहाँ पर नहीं को। यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। का कहना है कि शहरी परेशान हैं और यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगाई गई हैं 2 बजे के बाद जो है इतवार बाज़ार में वो भी ख़त्म कर दी जाती हैं और मनमानी कीमतों पर जो है ये यहाँ पर जो स्टॉल मालिकान हैं वो अपनी। हाफिज दिलावर नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। CEO मॉडल बाज़ार अहमद अयाज के मुतअद्दिद मॉडल बाज़ारों के दौरे। CEO मॉडल बाज़ार ने आटा ट्रक पॉइंट का भी जायज़ा लिया। मॉडल बाज़ारों में सब्जियों और फलों के साथ आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ये अहकाम जारी किए गए हैं CEO मॉडल बाज़ार अहमद अयाज की जानिब से। मज़ीद उन्होंने यह भी कहा कि आटे के थैलों की तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। छुट्टी के रोज़ मॉडल बाज़ारों में आटे के ट्रक की मौजूदगी लाजमी करार दे दी।
हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये का है। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अहमद अयाज का मजीद ये भी कहना था कि मॉडल बाजारों में फलों और सब्जियों के स्टॉल्स पर रेट को नुमाया जगह आवेजा करवाया जाए। मौसम की बात करेंगे। शहर लाहौर में मौसम सरमा की तीसरी बारिश शाम को हल्के से दरमियाने दर्जे की देखी जाएगी। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद मौसम का अहवाल और बारिश के बारे में तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा कोमल असलम से। जी कोमल। लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हवाओं का सिलसिला चल रहा है और छुट्टी का रोज़ भी है, तो शहरी जो है वो छुट्टी के रोज़ को काफ़ी इंजॉय भी करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ मैं बात की जाए शहर लाहौर में बारिशों के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम सरमा की तीसरी बारिश की पेशगोई कर दी गई है। आज जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर लाहौर में दाखिल होगा, जो कि शाम के औकात में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश बरसाने का सबब बनेगा और शाम के बाद जो है वो देर रात को शहर लाहौर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश देखी जाने के हवाले से भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों का ये सिलसिला जो है वो कल रात तक शहर लाहौर में दाखिल रहने वाला है और इसके बाद जो है हम देखेंगे टेम्परेचर में मज़ीद कमी आएगी, जबकि जो शहरी ज़ुबान में अगर कहा जाए तो मौसम जो है वो मज़ीद खुल जाएगा, मतलब साफ़ हो जाएगा और यूँ जो है वो शहर लाहौर में मज़ीद मौसम में हम बेहतरी देखेंगे। बात की जाए शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 21 डिग्री तक जाएगा। इस वक्त चूँकि मौसम में तब्दीलियाँ जारी हैं तो दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से आज लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है और लाहौर का AQI 202 रिकॉर्ड किया गया है। छुट्टी का रोज़ भी है, शहरियों ने इंजॉय भी करना है, बाहर का रुख भी करना है, मुख्तलिफ मकामात की तरफ भी जाना है और अपने अजीज़ व अकारिब के घर भी जो है उन्होंने जो है दौरा करना है। तो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपनी जो उन्होंने इंजॉय करना है वो इंजॉय। कोमल असलम आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज की सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर को मुबारकबाद। शानदार इस्तकबाल पर सैफुल मुलूक खोखर और तमाम कारकुनान की शुक्रगुजार हूँ, ये कहना था मरियम नवाज शरीफ का। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 3.5 माह के बाद चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंची और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से, तो जिस पर आज एक मतलब फिर मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया है सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुलूक खोखर का और ये जो इजहार किया है कि आपकी जो क़यादत है उसमें आपकी कोशिशों से ना सिर्फ कल का जो पावर शो था वो कामयाब हुआ, बल्कि नून लीग को मुतहर्रिक करने के हवाले से भी आपका किरदार जो है वो नुमाया रहेगा। ताहम सैफुल मुलूक खोखर ने यह कहा कि चूँकि आप बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं और पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत करने में कारकुनान के साथ आपका एक जो मजबूत ताल्लुक़ है उसको भी बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताहम आज के हवाले से अगर बात करें तो आज चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं जाती उमरा में और आज कोई भी सियासी सरगर्मी इस तरह से प्लान नहीं की गई, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि वो 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ करेंगी। ताहम ख्याल ये था कि आज चूँकि कोई मुलाकातें होंगी, ख़ास तौर पर जो तर्जुमान हैं मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के, शायद वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आज फ़िलहाल कोई ऐसी सियासी सरगर्मी नहीं है। सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ 1 फरवरी से करने का ऐलान किया जा चुका है। यहाँ पर चूँकि जो सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतज़ामात फिर से जो है वो देखने में आ रहे हैं और यहाँ तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो तो गुज़िश्ता रोज़ ही किए गए थे। पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया यहाँ पहुँचने पर चीफ ऑर्गेनाइज़र का और फ़िलहाल आज की अगर बात करें तो आज कोई भी सियासी सरगर्मी जो है वो प्लान नहीं की गई। आज कोई भी सियासी सरगर्मी प्लान नहीं की गई। राव दिलशाद आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।